तो शुरू करते हैं। गोल्ड। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम। रिकॉर्डिंग ऑन कर चुके हैं। ये अपने पास यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक देख लेते हैं। टाइम सेट कर लेते हैं कोलकाता। कोलकाता ये ठीक है। यहाँ तक फ्राइडे तक देख लेते हैं एक वीक का। इसमें बहुत टाइम चला जाएगा, तो अपन यहाँ तक देख चुके थे ना, यहाँ तक इसको ख़त्म करना पड़ेगा पहले। और यहाँ पे जो कैंडल लगी हुई है मॉर्निंग पे लगी हुई है, हमें 12 की चाहिए, 12 AM की। यहाँ से और नेक्स्ट डे भी हम 12 AM ही चलेंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास न्यू डे ओपन हो चुका है इधर, और यहाँ पे 13 जन से शुरू है। ठीक है, सैटरडे संडे आया था, देन न्यू न्यू वीक शुरू हो चुका है। और डेली बायर्स हमारे पास बुलिश है, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, हाई और लो मार्क कर देते हैं इधर। यहाँ पे करेंगे फिर प्लॉट लो टू हाई। ये रहे हमारे डिस्काउंट एरिया, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे की मैपिंग हमें देखना है प्रीवियस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रखा है। जैसे कि मार्केट ने इंडस्टमेंट कहाँ लिया हुआ है इस लेग में, यहाँ पे। ये आपके पास लो लिया हुआ है इसने इधर, यानी कि इंडस्टमेंट, और इधर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है इस जगह। ठीक है, तो ये आपके पास स्विंग लो और ये रिसेंट हाई यहाँ पे। यहाँ पर अब आपके पास यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आपके पास रेंज यहाँ से यहाँ तक है, वो प्रीवियस डे लो यहीं से स्टार्ट है और ये हाई है। ठीक है, ये हमारे पास डेली का 50% एरिया आ रहा है। अब 1 घंटे का इंड्यूसमेंट अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने ये जो प्रीवियस डे लो है यही इसका एक इंड्यूसमेंट है, यानी कि रिसेंट पुल बैक 1 घंटे का, यानी कि इंड्यूसमेंट। मैं इसे इंड्यूसमेंट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इंड्यूसमेंट के नीचे हमारे पास कोई जोन है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं नीचे यहाँ से यहाँ तक कोई जोन तो नहीं है, यानी कि अगर ये इंड्यूसमेंट स्वीप होता है फिर से, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 5 मिनट का बाय जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो फिर ये इंड्यूसमेंट टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे भी है इसकी। अब चलते हैं 5 मिनट, हमने ये प्लान्स बनाए हैं, मेजर और माइनर देख लिया। यहाँ पे ये हमारे पास डिस्काउंट एरिया आ रहा है, और इस डिस्काउंट एरिया में एक छोटा सा इम्बैलेंस 5 मिनट पे यहाँ पे है। ठीक है, इधर। अब हमें यहाँ के हाई और लो देख लेने हैं कि इंडस्टमेंट और हाई कहाँ कंफर्म हो रखा है। तो इस लेग में तो कोई इंडस्टमेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सिंगल कैंडल पुल बैक है। ये आपके पास फर्स्ट पुल बैक अगेन, और ये है। ठीक है, यहाँ पे ये हाई नहीं लगा पाया, यानी कि ये पुल बैक तो हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम इंडस्टमेंट मार्क नहीं कर सकते इधर, ये वाला लो। तो इंडस्टमेंट कहाँ मार्क करें,
यहाँ तक। ये है आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी जो फर्स्ट पुल बैक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ठीक है, यहाँ पे ये डिमांड एरिया के नीचे यहाँ पे आ रहा है। अब ये आपके पास रेंज है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, अगेन रेंज हाई लोज, यहाँ पे एक सेल साइड इंडस्टमेंट लिया हुआ है, अभी रेंज कर रहा है। तो अभी हमारे पास डिमांड एरिया में आने देंगे, उससे पहले तो हम बाय नहीं ले सकते क्योंकि ये एक रेंज है और विदाउट इंडस्टमेंट रेंज कर रहा है। तो अब हम इस जोन पे आने देंगे इसको। अब ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, इसका कोई हम मेजरमेंट नहीं कर रहे, पर नीचे लिक्विडिटी है तो फर्स्ट हम इसी को देखेंगे यहाँ पे, अगर डेली का हमको प्लान करना है एक ट्रेड सेटअप। मोस्ट आ गया यहाँ पे, ये आपके पास डिमांड पे टैप हुआ। अब इस डिमांड पे टैप होने के बाद जो आपका पुल बैक है, यानी कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे, ये बहुत ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम यहाँ पे तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते, और डायरेक्ट ट्रेड लेना है तो फिर यहाँ पे जोन है वो डायरेक्ट ट्रेड वाला, छोटा सा रिफाइनमेंट करके। और जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता अपने सेटअप में नहीं बैठेगा, तो वेट करेंगे। हाई यहाँ से अगेन अभी ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि ये रेजिस्टेंस कर रहा है इसको, ये जो ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे पूरा सप्लाई एरिया, इस सप्लाई एरिया के ये ऑर्डर ब्लॉक्स इसको रेजिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी एरिया में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन। अगेन लो, नीचे ब्रेक कर दिया यहाँ पे, अभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो पाया, बाय डिमांड से बाय तो आया पर इसने फेल कर दिया फिर से नीचे। ठीक है, तो अभी तो बाय सेटअप बना ही नहीं है। अगेन अब टाइम और प्राइस देखें तो अभी चल रहा है लंदन सेशन ही चल रहा है, यानी कि अभी भी हमारे पास टाइम है न्यूयॉर्क सेशन में। देखेंगे न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है। यहाँ पे आपको कैंडल पहचान में तो आ रही है ना, कैंडल का थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा। सही है। ठीक है, अगेन आपके पास ये पुल बैक बना यहाँ पे, इस जगह पे ये नीचे ब्रेक कर चुका है यहाँ पे। तो आपके पास अभी करंट सिचुएशन में ये पूरा एक सप्लाई एरिया था, और यहाँ पे है एक अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो इतना। ठीक है, इधर तो यहाँ पे स्पीड आनी चाहिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है इधर बेरिश, यानी कि ये इंडस्टमेंट का काम कर रहा है अभी। ठीक है, ये स्पीड के साथ ब्रेक हो जाए इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तो हम बाय कर सकते हैं, वरना फिर ये अगर इंडस्टमेंट लेके नीचे इसके क्रॉस कर दिया फिर से इसके नीचे, तो फिर ये नीचे वाला जो लो है 1 घंटे का वो टारगेट करने जा पाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमें बाई ही सेटअप देख रहे हैं करंट सिचुएशन में, डेली बायर्स बुलिश है। ये लो, अगेन ये आपके पास हाई बना यहाँ पे, अगेन ब्रेक, कोई रिजेक्शन नहीं, इस इम्बैलेंस में आया, इस इम्बैलेंस से अब देखते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन देता है ऊपर की ओर या फिर नीचे जाता है। अब आपके पास यहाँ पे एक हाई चेंज हुआ है इधर, यहाँ पे इंटरनल ये वाला बन गया है। सर यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर रिट्रेसमेंट के ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, हम ऊपर वाले हाई के ब्रेक और बस वेट कर रहे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ है? हैं। अभी अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो हाँ, रिट्रेसमेंट तो ले सकते हैं, अभी भी बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा तो बिल्कुल ले सकते हैं इसके ब्रेक पे, क्यों नहीं ले सकते? पर ब्रेक हो ही नहीं रहा ना अभी। आपके पास सीधे सीधे इंडस्टमेंट तक आ गया, आपके पास कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि कोई रिसेंट हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, सीधा सीधा इंडस्टमेंट लेने आया, इक्वल लॉस बना दिया इसने यहाँ पे इधर, यानी कि अब इसका यही टारगेट है। ठीक है,
अगेन यहाँ से पुल बैक लेता है तो फिर आप ये इक्वल लॉस को पहले देखोगे आप। अब आप बाय नहीं करोगे क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर दिया इसने, सारे एरिया। ये हो गया टारगेट यहाँ पे। इधर 1 घंटे पे चलते हैं। यहाँ पे ये इंडस्टमेंट लिया हुआ है और टाइम और प्राइस के हिसाब से अभी बजे हैं, न्यूयॉर्क सेशन ही ओपन है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में ऑलमोस्ट इंडस्टमेंट लेने आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सेटअप क्या बन रहा है, ठीक है, इधर। तो अब ऑलरेडी यहाँ पे लेने आ चुका है ये। तो यहाँ पे एक सप्लाई एरिया इसका अभी भी है, ठीक है, देखते हैं। अगेन डाउन, अगेन आपके पास इंडस्टमेंट लेके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब हो रहा है टाइम 9 बजे, ठीक है। अब आपके पास टाइम ख़त्म, ट्रेड कोई ट्रेड आपके पास बननी नहीं है। अब हमें वेट करना है नेक्स्ट डे ओपन का। तब तक इसको क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। आपके पास लो स्वीप, ये है इंडस्टमेंट और प्रीवियस ये वाला एरिया जो था ऑलरेडी इंटरनल था ये, ठीक है। यहाँ पे देख, अब ये क्या ब्रेक करता है ऊपर। ब्रेक, तो नेक्स्ट डे ओपन होने देते हैं। पर आपके बायर्स ही चेंज हो जाएगा अभी। नेक्स्ट डे ओपन अगेन। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनी नहीं हमने पास इधर। तो अब हमारे पास अगेन कैंडल किस तरह से क्लोज हुई है यहाँ पे 14 जनवरी की। बुलेट एक मिनट, प्रीवियस कैंडल से कहाँ पे ये क्लोज, 50% से ऊपर क्लोज है, राइट, इधर। पर ये कैंडल आपको इंटरनल दिख रही है, यानी कि इस कैंडल में अभी किसी ने लिक्विडिटी नहीं ले रखी। इसके हाई भी प्रोटेक्टेड है, लो भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हाई और ये लो, 1 घंटे पे चलेंगे। यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई क्या, क्लोज तो हो चुकी है ऑलरेडी। प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये रेंज है हमारे पास अभी यहाँ से यहाँ तक। और प्रीवियस 1 घंटे का इंडस्टमेंट लिया हुआ है इधर, ठीक है, ये। और इसके बाद इसने वापस से एक इंडस्टमेंट बनाया था यहाँ पे, ठीक है, 1 घंटे की मैपिंग पे ये वाला रिजेक्शन और वापस से डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है इधर, ठीक है। यहाँ पे ये लो कंफर्म हो गया और यह हाई कंफर्म हो गया इधर। तो जब यहाँ पे 1 घंटे के इसके ऊपर क्लोज दिया है वापस से नीचे आके ऊपर, तो अब मेरे लिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वापस से, ठीक है। ये है इसके एक वापस से इंडस्टमेंट और ये है एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। और मेरे पास डे क्या है, वापस से बुलिश, राइट। बुलेट है।
तो ये मेरे पास डे लो, प्रीवियस डे लो। अब मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, फिर से लो टू हाई फिब लगाऊंगा, 50% एरिया यहाँ से। ये है आपके पास डिमांड जोन, और आपके पास डे है बुलिश। अब चलते हैं 5 मिनट पे। हम यहाँ पे आएंगे और 5 मिनट का एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं। ठीक है, इधर आने के बाद और वापस से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ पे और कुछ आप देख पा रहे हो, बताओ मुझे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, आने देते हैं यहाँ पे। जी कंटिन्यू करें। आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आया इस एरिया में, और यहाँ पे एक हाई लॉस बना हुआ है, प्रीवियस हाई यहाँ पे। इसके ऊपर अभी ब्रेक नहीं है, तो अभी यहाँ से तो प्लान नहीं बनेगा। सर एशिया टाइम है। हाँ, एशिया टाइम है अभी। चलो देखते हैं कंटिन्यूशन। यहाँ पे तो एक ब्रेक हो रखा है फिलहाल, लेट्स सी। यहाँ पे तो अभी ट्रेड नहीं बन रहा है, टाइम और प्राइस भी थोड़ा गलत ही है। नीचे का वेट करते हैं, ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। यहाँ से अगेन हाई, 5 मिनट पे वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि एशिया सेशन में ही इसने वापस से कंटिन्यूशन किया हुआ है। ठीक है, अपने पास अभी भी बहुत टाइम है। लेट्स सी, यहाँ हमारे पास फिर से ट्रेड बनता है नीचे आने के बाद। ठीक है, सिक्स PM यहाँ पे है लंदन। इस टाइम में देखेंगे ट्रेड। ठीक है, टाइम और प्राइस आया हुआ है आपके पास। ये हाई, इन्वेस्टमेंट, चलो इन्वेस्टमेंट ये ले चुका है। ठीक है, ये एक मेजर है। हाई लोस, यहाँ पे ये हो गया हाई कंफर्म। फिर से प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे ब्रेक हुआ था राइट, इधर। एक घंटे पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 घंटे पे यहाँ पे डिमांड पे जाके वापस से इस एरिया में आया है, ऑलमोस्ट डिमांड से गया हुआ है इधर। 1 घंटे का इंडस्टमेंट लेके इसका इंटरनल ये वाला। तो ये ऑर्डर फ्लो, टाइम और प्राइस, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो आ रहा है 1 घंटे पे। ठीक है, 1 घंटे का ये इम्बैलेंस है,
और इंडसमेंट लिया यानी कि 1 घंटे का हाई भी यहाँ पे कंफर्म हुआ है इस लेग में। यहाँ पे वापस से 5 मिनट आते हैं। यहाँ पे अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अपन देख सकते हैं एक ट्रेड। ठीक है, यहाँ से अब डायरेक्टली जाए या वेट करे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर का, क्योंकि अभी बुलिश है यानी कि अभी भी हाई लगा सकता है वापस से टारगेट, या 1 मिनट पे कंफर्मेशन ले। नहीं सर, 5 मिनट ही ठीक। ठीक है, तो आपके पास ये हाई लोज अगेन, यानी कि ये बना हाई आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये इसके इसके ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। अब लोन ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी ब्रेक नहीं हुआ, अब ब्रेक हुआ। ठीक, यानी कि आपकी ट्रेड यहाँ बनती, आपका एसएल इसके लो के नीचे, टारगेट हाई। ठीक है, 1:2 तक जो भी आप रख सकते हो, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक कंटिन्यू करते हैं। सर ये पहली जो कैंडिल ब्रेक किया है इसके ऊपर, इसके बाद रिट्रेसमेंट से ऑर्डर फ्लो पूरी हमको राइट। ऑर्डर फ्लो अब रिस्क टू रिवार्ड पे है, क्योंकि अभी टाइम पे हाई लिक्विडिटी रन हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मार्केट के पास टाइम हो ना हो तो एक ट्रेड आप यहाँ पे लगाओ, अगर आपको वेट करना है। पर ऑलरेडी ये ऑर्डर फ्लो टच हो चुका है इधर, ये वाला, तो उसमें लो चांसेस होते हैं, और इम्बैलेंस भी नीचे का टच हो चुका है इधर, आप ये देख पा रहे होंगे। बुलिश इम्बैलेंस ऑलरेडी टच हो चुका है इधर, दिख रहा है। तो बचा क्या आपके पास, यही लेवल बचा, लास्ट सेलिंग मोमेंट। तो आप अगर यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो, पर आपके पास टाइम कम है और प्राइस में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फिर टाइम पास नहीं करने वाला ये ज़्यादातर, तो यहाँ पे डालना सही रहेगा। और आपका एसएल फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 80 पिप का एसएल जा रहा है, और आपको इसको कम करना है तो फिर ये ज़्यादा हो रहा है रिस्ट रिवार्ड, तो आप यहाँ पे लगाइए। तो ठीक है, ठीक है सर, कंटिन्यू कर। चलो देखते हैं आगे। आपके पास डे भी क्लोजिंग हो रहा है, यानी कि ये हो गया डन, और मार्केट बस टच करते ही कंटिन्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तो अब ये वापस से हम, चलिए यहीं पे क्लोज हुआ ये 12 बजे। यहाँ पे नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है। यहाँ तक ठीक है। अरे यार, यहाँ तक ठीक है।
अब इन सबको मिटा देते हैं वापस से। आपके पास इंडस्टमेंट लेके वापस से हाई ब्रेक हो रखा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर। ठीक है, डेली बायर्स आपके बुलिश है। सॉरी, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने देना पड़ेगा यार। अब क्लोज हो तो लो टू आई फिब, यहाँ पे एक 50% एरिया। अब इस 50% एरिया में आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है ऑलरेडी, और एक इंडस्टमेंट भी बना चुका है यहाँ पे। ये वाला एरिया लो और हाई ले चुका है। अगर 5 मिनट में हम देखें तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस, ये इंडस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे हाई कंफर्म हो जाएगा आपके पास, ये वाला। अगेन अब यहाँ से यहाँ तक तो कुछ है नहीं, और हमारे पास ये है डिमांड एरिया इंट्राडे का। और इस डिमांड एरिया में अगर हम देखें इस ऑर्डर ब्लॉक में, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस आ रहा है छोटा सा। ठीक है, तो अगर इसको रिफाइन करें इधर, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये वाला। ठीक है, इधर 16 जनवरी, यहाँ के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। डेली बार्स बुलिश है, अगेन हाई ब्रेक हुआ है। 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट, 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट यही आ रहा है। यहाँ पे आने देंगे अब। सॉरी, ज़्यादा ही फास्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट लिया, वापस उसने हाई ब्रेक कर दिया ऊपर। अभी तो वो एशिया सेशन ही है, ठीक है, वेट करते हैं अगर आता है नीचे। आपके पास न्यू लो यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे हुआ ब्रेक, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लेके इसने ब्रेक कर चुका है ऊपर, पर यहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप था नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे अपनी ट्रेड अभी भी नहीं है। न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं डेली बायर्स बुलिश, हाई लो यहाँ पे आपके पास ये पुल बैक। इस रेंज में कोई है नहीं कुछ चीज़, ये वाला ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेट है। क्या होता है, अभी कोई बाय सेटअप है नहीं अभी भी। अगर जिस इन्वेस्टमेंट ऑर्डर फ्लो चाहिए यहाँ पे मेंशन नहीं हो सकते। ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेट है। यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं है प्रॉपर। हाँ सॉरी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना इधर। 1 घंटे का सपोर्ट यहाँ पे ले सकते थे ऑलरेडी इस इम्बैलेंस में।
तो यहाँ इन दोनों का फर्क फर्क समझ कि अगर ऑर्डर फ्लो पे जैसे हम ही ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस जो कोड रेजिस्टेंस एरिया है उसे हम ले जो सकते आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा था यहाँ पे, अब ये टच था, ठीक है। और अगर ये वाला टच नहीं है तो ये काम कर जाएगा, क्योंकि ये क्या, उसका रिजेक्शन ब्लॉक होता है 1 घंटे का, ठीक है। जो 1 घंटे का रिजेक्शन आ रखे होते हैं, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ था पहले, और ये इसका टॉप है, और ये टॉप एक सपोर्ट का काम करता है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे टैप नहीं हो रखा, ठीक है, जो बॉस हो रखा था, यानी कि एक वैलिड ऑर्डर फ्लो का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हो रखा होता, यानी कि टच नहीं हो रखा, तो वो काम करता है आपके पास। अब अगर यहाँ पे हाई ब्रेक है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक है अब, ठीक है, यहाँ पे तो आप नहीं ले सकते, तो यहाँ पे ब्रेक है, मान लेते हैं इधर ब्रेक, तो आप इसके इम्बैलेंस में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगेन ये बाय सेटअप ले सकते हो। और टाइम और प्राइस अभी भी हमारे पास न्यू सेशन है, ठीक है। इसकी जो रेड कैंडल है इसमें पिछले कैंडल से हाई बनाने के लिए किया है, इसको देख के यहाँ पे उसके बाद रिवर्सल को भी तो ये वाले, जी जी यहाँ पे ब्रेक नहीं है ना ऊपर प्रॉपर, और ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, इसके ऊपर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसके रिजेक्शन आए और वापस से डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब ये रिजेक्शन आया हुआ है इधर, ये दिख रहा है यहाँ पे। असल में ये चीज़ मुझे कंफ्यूज करती है, आप कहते हैं ब्रेक में, लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज तो हुई होती बिल्कुल हुई है। है उसकी वजह से आप नहीं बिल्कुल, पर वो क्या होता है, आपके पास सप्लाई का काम कर रहा होता है ना ऊपर वाले एरियाज, बिकॉज ये आपके पास अपोजिट कैंडल है, वाइट कैंडल, ये रेजिस्ट कर रहा होता है इसको, जो ये आप रिजेक्शन आते हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेल आया हुआ है, राइट राइट और इस सेलिंग को फेल कर दे, यानी कि ये जो सेलर्स है उसको फेल कर दे और डिस्प्लेस कर दे ऊपर, तो आपके पास ये एरिया सपोर्ट बन जाएगा। और वापस से अगर यहाँ पे टैप होता है, तो आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं इसके एसएल के साथ। और यहाँ पे टच नहीं हुआ तो फिर आपकी वो एंट्री मिस है, राइट। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वीक है 7 दिन में, 7 दिन में हमारे पास सिर्फ एक ट्रेड बनी है, और बाकी मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहा है, यानी कि प्रॉपर 5 मिनट के सेटअप्स हमारे पास नहीं बने, 1 घंटे के लो हाई स्वीप करके ही गया हुआ है ज़्यादातर। यहाँ पे ये लो स्वीप, अगेन ब्रेक, लो स्वीप, अगेन ब्रेक, वापस से ये जो एरिया है जहाँ पे अपना बचा हुआ है ऑर्डर फ्लो, अभी जो इम्बैलेंस बचा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट डे ओपन इधर होगा, यानी कि अब ये तो ऑलरेडी हो चुका है, टाइम और प्राइस भी ख़त्म हो चुका है, अपने पास 8 बज चुके हैं, अब इसको ख़त्म ही करते हैं इधर आगे। न्यू डे ओपन है, ठीक है, न्यू डे ओपन है, डेली बायर्स अब बुलिश है अपने फिर से, इसको हटाते हैं। ये अपने 50% एरिया स्विप लेवल, ठीक है, यहाँ पे अपने 50% आ रहे हैं इधर। देखते हैं इसको 1 घंटे पे, 1 घंटे पे ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है 5 मिनट पे, अब जो अपना बचा हुआ था वो एरिया जो कल अपना, यानी कि अपन अभी अभी जो बाय देख रहे थे इसी एरिया में, ठीक है, इधर जो अपना बचा हुआ है ना, अभी यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, अपन यहाँ पे री एंट्री कर रहे थे इस एरिया में, राइट। ये वाला एरिया ही बचा हुआ है अभी इसी 50% डिस्काउंट में फिर से। जी जी बिल्कुल तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, एक डायरेक्ट ट्रेड, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है आपके पास, अब ये 50% डिस्काउंट एरिया है, प्लस आपके पास अब 1 घंटे का इंड्यूसमेंट भी आ रहा है, यानी कि एक लिक्विडिटी, ये पूरी लिक्विडिटी है 1 घंटे की, 1 घंटे पे आप देखोगे इधर, तो ये इंड्यूसमेंट ये आपके पास हाई कंफर्म हो जाएगा। 5 मिनट पे आते हैं, अब क्या मैं एक बाय बाय एंट्री डायरेक्ट लगा दूं यहाँ पे, बताओ। एसएल पर आपका इस लो के नीचे जाएगा इस बार, यहाँ पे इसके नीचे रखना होगा, राइट, इसके नीचे एसएल के साथ होती है। हाँ। और टारगेट फर्स्ट आपका 1:2, यानी कि यहाँ पे अगर जा रहा है मेरे पास 50 पिप, 50 to 40 पिप, तो मैं टारगेट क्या करूँगा,
80 पिप या 90 पिप कर सकता हूँ टारगेट, 1:2। ठीक है, 100 पिप, 100 ठीक है पिप ठीक है तक, 100 पिप तक कर सकते हैं इधर। और अगेन यहाँ पे आता है 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिलता है, तो भी आप ले सकते हो। तो ये डायरेक्ट एंट्री कंटिन्यूशन, इंडस्टमेंट लिया आपका इधर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का ट्राई कर रहा है, वैसे हो चुका है इधर। कैंडल क्लोजिंग नहीं, कैंडल क्लोज नहीं है अभी तक, तो वेट करना है। अभी भी नहीं, अभी भी कैंडल क्लोज नहीं है। सर। ये 1 आवर के जो ऑर्डर फ्लो है उससे रिएक्ट हो रहा है ना, हाँ यहाँ पे, दूसरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया वो। ये वाला जो अभी अभी देखा था यहाँ पे। पर अपने पास डेली बायर्स बुलिश है ना, 50% पे नहीं आया है अभी, यानी कि अभी भी अपने डिस्काउंट एरिया बचे हुए हैं और एक इम्बैलेंस बचा हुआ है इस ऑर्डर फ्लो का पूरा एरिया। राइट जो कि तो अगर वहाँ पे रिफाइनमेंट के साथ अच्छी एंट्री ली जा सकती है तो हम यहाँ पे क्यों लेंगे। और अभी भी क्लोजिंग नहीं है ऊपर 5 मिनट पे, तो वैसे भी ट्रेड नहीं है। ये आपके पास रेंज ही है, ये आ रहा है अब। अभी भी कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर है नहीं। लो फिर से ब्रेक हुआ है प्रीवियस, यानी कि यहाँ पे ब्रेक अगेन, ब्रेक। ये एंट्री आपकी एक्टिव यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे रिसेंट हाई ये है, यानी कि इसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर वाला ऑर्डर फ्लो टच एकदम, 1 मिनट देख लेते हैं। हल्का सा इम्बैलेंस बचा हुआ है, लेट्स सी। ठीक है, अब ये न्यू बना वापस यहाँ पे हाई, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, अब टाइम अगर देखें हम तो अभी 4:45 हुए हैं। क्या अभी एंट्री लेना सही है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट एंट्री फिर से 4:45 हुए हैं। अभी भी न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने में टाइम है और लंदन का लो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये लंदन लो है, तो लंदन लो स्विप भी हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक एंट्री तो हमारी ऑलरेडी चल हुई है सर। हाँ, पर ये लंदन का लो है अब। ठीक है, और अभी न्यूयॉर्क ओपन होने का है, तो मे बी मेरा एक प्रोजेक्शन है कि हमेशा ही एशिया लो लंदन लो न्यूयॉर्क में लेके जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसका स्विप करके भी जा सकता है। ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता है, पर अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो फिर हम एस एल कहाँ रखेंगे, लंदन के हल्का सा नीचे, या फिर वही सेम एस एल ऑर्डर फ्लो के नीचे, ये जो प्रीवियस का है वहाँ पे। ठीक है, एक डायरेक्ट एंट्री है फिर से, देखते हैं यहाँ पे आपके पास हायर। अब ये जो एंट्री है आपके पास यहाँ तक आ चुका है प्लस में, तो आप यहाँ पे कुछ क्लोज करो और कुछ चलने दो, यही अपना टारगेट होता है। अगेन अब कितने बजे हुए हैं, यहाँ पे हो रहा है लंदन, सॉरी न्यूयॉर्क ओपन, न्यूयॉर्क ओपन हायर अगेन। अब यहाँ पे न्यूज़ के वजह से यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम अगेन हाई लो। अब क्या हुआ यहाँ पे, दिख रहा है लंदन लो लिया हुआ है, ठीक हुआ। स्वीप हुआ। अब लिक्विडिटी है, यानी कि अब फिर से क्या हो सकता है, हायर जा सकता है वापस से। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ अब एक ये वैसे डायरेक्ट ऑर्डर आज भी ब्लॉक तो पे। सारा दिन यही होता है। हाँ यही हुआ है, सेम सेटअप हुआ है, इसीलिए तो मैंने वहाँ पे अवॉइड किया उसको। पर इस बार एशिया लो लेके गया हूँ, आज भी ऐसा ही हुआ है, एशिया और लंदन लो लेके ही गया हुआ है। तो अब अगर ये लो लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 मिनट में मैं जाता हूँ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे स्वीप होके ब्रेक हुआ है इधर हाई पे, यानी कि एक माइनर आपके पास टर्टल सूप बना हुआ है। क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर रिजेक्शन, और ये बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे रेडी है स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, ये रिस्की होता है, पर यहाँ पे आप एक स्कैल्प ले सकते हो 1:2, इसके नीचे एसएल रख के। जो आप 1 मिनट पे देखते हो ना, मुझे बताते हो कि मेरा 1 मिनट कहाँ पे लेना चाहिए, वो इस जगह पे लेना चाहिए आपको 1:2 का टारगेट करके।
इसका हाई रखते हैं, राइट। कुछ इस तरह से। ये भी डन आपके पास 1:2, 100 पिप। देन अगेन अब आप कुछ ब्रेक इवन कर दो इसको, वापस से ब्रेक इवन करके कुछ 1-2 पॉइंट रहने दो और देखो ऑल टाइम हाई जाता है क्या। पर ये हमारे पास इंट्राडे सेटअप में नहीं आता है, पर अगर है तो ठीक है, हम चलने दे सकते हैं इसको। ठीक है, इधर बाकी ब्रेक इवन हुआ तो होने दे देंगे, बाकी चलने के चांसेस है। ऐसा हिट वापस से, और आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं जितना निकलना था। और ये है सैटरडे चालू, फ्राइडे था इधर। ठीक है, ये हो गया अपने पास। यहाँ तक एंड करते हैं इस वीक का। तो ये था इसका अपने पास एनालिसिस।